रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सप्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक धान पान से खूबसूरत सी लड़की जिसने अपने बाप के कातिल को कई बरसों के बाद आखिरकार ढूंढ ही निकाला। ये स्टोरी जो है ये बीबीसी ने शेयर की, जिसके बाद मैंने देखा कि न सिर्फ बीबीसी बल्कि पूरे इंटरनेशनली मीडिया में इसको कवर किया गया है और इस लड़की के बारे में बड़े कसीदे कहे जा रहे हैं। लेकिन इस लड़की की तकलीफ़ और इसकी जो ज़िंदगी की तगदौ है उसको समझना पहले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस वक्त ये 15 बरस की थी इसके बाप को कत्ल कर दिया गया, बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। उसके बाद इसने और इसकी माँ ने और इसकी बहन ने दर बदर की ठोकरें खाई। वो लोग जिनकी जिम्मेदारी थी इनको संभालना, उन्होंने इनके सर से हाथ हटा लिया। वो सरकारी इदारा जहाँ पे इसका बाप काम करता था उन्होंने इससे सर से हाथ हटा लिया। ये लोग इतनी बुरी तरह से दरबदर हुए कि इनको अपनी जान के लाले पड़ गए, इनको जान से मारने की धमकियाँ मिलना शुरू हो गई, इन्हें छुपना पड़ा। लेकिन उसके बाद ये लड़की जो है इसने पढ़ा, ये आगे बढ़ी, इसने हिम्मत की और उसके बाद इसने अपने बाप के कातिल को बड़ी अक्लमंदी के साथ, ये आईटी का दौर है ना, बड़ी अक्लमंदी के साथ इसने अपने बाप के कातिल को ना सिर्फ ये कि ढूंढा। आप सोचिए कि एक 15 साल की बच्ची की उसका क्या सोच होगी। बाप से बड़ी मोहब्बत होती है इस उम्र में बच्चियों को, बड़ी अपने माँ बाप के साथ अटैच्ड होती हैं। खासतौर पर बेटियाँ जो हैं वो बाप की आंखों का तारा होती हैं और बेटियों के लिए बाप जो है वो बहुत एक अलग ही जगह होती है बेटियों के दिल में अपने बाप के लिए। और ऐसे में इस लड़की ने अपने बाप के कातिल को ढूंढने और उसको ढूंढकर सामने लाने और उसको सज़ा दिलवाने की एक नीयत कर ली थी, ये ठान लिया था। ये लड़की कहती है कि अब न मैं 15 बरस की हूँ और ना ही कमज़ोर हूँ, इसलिए अपने वालिद के कातिल के इंसाफ के लिए कत्ल के इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करूँगी। उसने कहा कि चाहे शोबिस के दोस्त हो, सियासतदान हो या आम लोग हों, सब ने मेरा इस मिशन में पूरा साथ दिया। अब किस तरह से साथ दिया ये मैं आपको बताती हूँ। ये अल्फाज है अदाकारा माहम अमजद के। माहम अमजद जो है इन्होंने अपने वालिद के कातिल को किस तरह से ढूंढा। 26 अगस्त 2008 की बात है, जब इसके वालिद जो है स्टेट लाइफ के दफ्तर में काम कर रहे थे। आई चंडीगढ़ रोड पर वाक़ स्टेट लाइफ की इमारत थी जहाँ पर इसके वालिद जो है वो स्टेट लाइफ कंपनी के रीजनल चीफ मोहम्मद अहमद अमजद उनका नाम है, एक बड़े ओहदे पे थे वो, उनको 10 गोलियां मारकर कत्ल किया गया। जिन्होंने ये मुकदमा दर्ज कराया मोहम्मद आरिफ, उन्होंने बताया कि 11:30 बजे का वक्त था जब मोहम्मद तकी जो है वो वहाँ पर जो सेल्स मैनेजर थे, जो मोहम्मद तकी जो कि वहाँ पे सेल्स मैनेजर था, वो उनके कमरे में जाता है, चीफ मोहम्मद अहमद अमजद के कमरे में जाता है और 2 मिनट के बाद ही अंदर से फायरिंग की आवाज़ आती है। मोहम्मद आरिफ जिन्होंने मुकदमा कराया वो कहते हैं कि मैं फ़ोन छोड़कर कमरे में गया तो तकी शाह जो है वो पिस्तौल लेकर बाहर निकला और मोहम्मद अहमद अमजद को गोलियां लगी हुई थी जिससे उनकी हलाकत हो गई। वो ज़मीन पर पड़े तड़प रहे थे। अब पुलिस की तफ्तीश से ये पता चलता है कि जो अमजद था यानी कि जो मुलजिम था उसके खिलाफ एक इंक्वायरी चल रही थी, उसने कुछ घपले किए हुए थे और स्टेट लाइफ आपको पता है, ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहें, वो स्टेट लाइफ बीमा पॉलिसी जिसका एक बड़ा चर्चा होता था जब हम छोटे छोटे से थे, तो हमें याद है कि एक ऐड बहुत चला करता था, ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, मेरे अब्बू ने ला कर दी है बीमा पॉलिसी। तो ये एक ऐड चला करता था और वहीं पर इस बच्ची के वालिद को इस तरह से मार दिया जाता है। ये 15 साल की होती है उस वक्त, इनके घर में क़यामत टूट पड़ती है। अच्छा, अब पुलिस जो है वो इसको जब ढूंढने की कोशिश करते हैं तो ये मुलजिम जो है ये वहाँ से फ़रार हो जाता है। अच्छा, अब माहम बताती है कि जब उनके वालिद को बेदर्दी से कत्ल किया गया तो उस वक्त उनकी उम्र से 15 बरस थी। उनकी बहन जो है वो 19 साल की थी। वालिदा एक घरेलू खातून थी, सिर्फ घर की जिम्मेदारियाँ ही जानती थी। माहम कहती हैं कि वालिद ने स्टेट लाइफ के हुक्काम को मुतअद्दिद दरखास्तें पहले भी भेजी थी कि उनको इससे डर है, खौफ है और उनकी जान को ख़तरा है। अब इसकी वालिदा ने फिर स्टेट लाइफ के हुक्काम को बहुत सी दरखास्तें दी कि मेरे शौहर को यूँ मार दिया गया। इवन इन लोगों की दादासी नहीं की गई, इनको कोई पेमेंट्स इस तरह से नहीं मिली, कुछ भी नहीं इनके लिए किया गया। वो कहती हैं हमें डराया जाता था कि आपको नुकसान पहुंचाया जाएगा। हम कहती है कि कोई मुलाजिम नहीं रख सकते थे और वालिदा जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो गई। वो कहती कि हमने स्कूल की पढ़ाई जो है वो बमुश्किल मुकम्मल की और उसके बाद वो कहती हैं कि हमारी वालिदा जो है हमें लेकर लाहौर आ गई जहाँ हमारी कोई शनाख्त ना थी और हमने बड़ी कसम पुसरी की हालत में ज़िंदगी गुजारना शुरू की। वो कहती है इस केस में, और देखिए कितने बड़े एक ऑफिसर की, चीफ ऑफिसर की ये बेटियाँ थीं और किस तरह से ये बेचारियाँ बच्चियाँ जो है ये रुल गई। उसके बाद वो कहती कि इस केस में अदालत ने मोहम्मद तकी शाह के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी किए, लेकिन उसके बावजूद वो मुल्क छोड़कर फ़रार हो गया, क्योंकि ऐसे लोगों के पीछे बड़ी बड़ी लॉबीज़ होती हैं। अच्छा, माहम कहती है मैं दुबई में आहिस्ता आहिस्ता, जाहिर सी बात है, वक्त गुजरता गया, ये बाहर दुबई भी गई, ऐसे शोबिस भी ज्वाइन किया। ये कहती है जब मैं दुबई में रहती थी, बल्कि अभी भी दुबई में रहती है, वो कहती हैं कि वहाँ पे प्रॉपर्टी के कारोबार के अलावा मैं मार्केटिंग के शोबे से मुंसलिक थी। अब वो कहती है कि 2020 में जब ये लॉकडाउन का टाइम था तो लिंक्डइन एक आपको पता ही है जहाँ पे लोगों ने अपने प्रोफाइल्स वगैरह शेयर किए होते हैं जॉब के हवाले से, तो कहती है कि लिंक्डइन पर मुझे तकी शाह की प्रोफाइल देखने को मिली। उसका चेहरा मैं हमेशा से जानती थी, उस चेहरे को मैं कभी भुला नहीं सकती थी। तो वो कहती है मुझे मालूम हुआ कि वो तो दुबई में है और उसकी मुलाजमत की तफसीलात में स्टेट लाइफ भी लिखा हुआ था। फिर वो कहती है कि प्रोफाइल मैंने अपने वालिद के दोस्तों के साथ शेयर की, जिन्होंने कहा कि हाँ ये
वही शख्स है जिसने मेरे वालिद को कत्ल किया था। उसके बाद माहम कहती है कि मैंने स्टेट लाइफ ने कभी भी FIR की कॉपी भी हमें नहीं दी, कभी कोई थाना बताया जाता था तो कभी कोई और, हमें मुलजिम का पूरा नाम तक मालूम नहीं था। उसके बावजूद इस लड़की ने इसको कैसे ढूंढ निकाला, देखिए ज़रा। वो कहती है कि पुलिस फाइल ही गुम कर दी गई थी, ये हाल है हमारे मुल्क का। उसके बाद तो कहती है कि मैंने कोविड के दिनों में दोबारा से फोटोस्टैट नकूल जमा की और खामोशी से मैं काम करती रही, जिसके बाद तमाम सबूत मैंने जमा किए और केस को मैंने दोबारा खुलवाया। किस तरह से खुलवाया? सोशल मीडिया पे आके। मैं हमेशा कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ सोशल मीडिया की वजह से बहुत सी चीज़ें गलत भी होती है, लेकिन सोशल मीडिया की बड़ी एक ताकत है। और इस ताकत का असर देखिए कि माहम ने गुज़िश्ता साल 6 अक्टूबर को ट्विटर और इंस्टाग्राम पर अपना वीडियो पैगाम जारी किया, जिसमें उसने अपने वालिद के इंसाफ के लिए मदद की अपील की और उन्हें कई अफराद ने कानूनी मदद फराहम करने की पेशकश की। उसके बाद वो कहती हैं कि सोशल मीडिया पर आवाम से मदद देने से कबल मैंने स्टेट लाइफ के चेयरमैन से रब्ते की कोशिश की, उन्हें फ़ोन कॉल्स की, ईमेल्स की, लेकिन उन्होंने मेरे कोई सवाल का जवाब नहीं दिया। फिर वो कहती हैं कि उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया, क्योंकि वो कहती हैं कि मैं कमज़ोर नहीं थी, मैं बहुत मजबूत हो गई थी। वो कहती है कि उनकी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग भी थी, एक पब्लिक फ़िगर भी वो बन चुकी थी और उनके फ़ैन्स भी थे और कई सियासतदान जो है उन्होंने उनकी हमायत में आवाज़ भी उठाई। उसके बाद वो कहती है कि रद्दमल में मुलजिम ने एक वीडियो जारी की। अच्छा, उस बंदे की ज़रा हिम्मत देखिए, उसने एक वीडियो जारी की जिसमें उसे धमकाया और उसकी किरदार कशी की, उसके बारे में गंदी गंदी बातें की और उसके वालिद पर इल्ज़ाम लगाया, जिस पर वो कहती है कि मैंने उनके खिलाफ मुजरिमाना मुकदमा दर्ज कराया, क्योंकि इस वक्त मुलजिम जो था ये पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुबई में था और दुबई के रूल्स के मुताबिक ये करना बहुत बड़ा जुर्म है। उसके बाद वो कहती है कि उसको गिरफ्तार किया गया और वो दुबई से फिर बाहर नहीं जा सकता था। वो कहती है कि जैसे उसको गिरफ्तार किया गया तो अब अगला काम जो है मैंने उस पर काम शुरू कर दिया। माम ने दोबारा से ट्विटर पर पोस्ट लगाई जिसमें उसने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से उस वक्त मुखातिब होकर कहा कि 14 साल 4 माह 29 दिन ये मेरी कोशिश थी। मैंने अपने वालिद के कातिल को मुत्तहिदा अरब अमारात में आखिरकार खुद गिरफ्तार कर लिया, जबकि इस कातिल को, ये एक सरकारी मुलाजिम था मेरा बाप, इसको गिरफ्तार पाकिस्तान में होना चाहिए था, लेकिन मैं जो बिल्कुल भी यार मददगार थी, मैं एक अकेली निहत्ती लड़की थी, मैंने अपने बाप के कातिल को यहाँ दुबई में तो गिरफ्तार करवा दिया है, लेकिन अब मुझे आप लोग की ज़रूरत है। उसने कहा कि मुलजिम की पाकिस्तान हवालगी की जो फाइलें मुत्तहिदा अमारात ने मांगी हैं तो वो 17 फरवरी से पहले आपके दफ्तर में मौजूद है, वो पहुँचाइए। आखिरी तारीख 23 फरवरी है। मुलजिम के इंटरपोल के रेड नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अच्छा, इस पैगाम के अगली रोज़ माहम ने ट्विटर पर जो पैगाम शेयर किया था, पाकिस्तान के सफ़ीर से उसकी मुलाकात हुई। फैसल न्याजी ने उन्हें ताउन का यकीन दिलाया, उनकी फ़ाइलें जो हैं उनके हवाले मुत्तहिदा अमारात पहुँच गई और उन्हें बगैर किसी ताख़ीर के वज़ारत ख़ारजा उमूर मुत्तहिदा अमारात के हवाले कर दिया गया। ठीक है, अब क्या होता है कि माहम अमजद कहती हैं कि कोई काम कत्ल नहीं था, ये सरकारी दफ्तर में एक सरकारी अफसर का कत्ल था। बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं हैरान हुआ, स्टेट लाइफ के ऊपर भी बड़ा कमाया, पैसा बड़ा कमाया है और बड़े तरीक़ों से कमाया है, लेकिन आप अपने ही एक इतना सीनियर एम्प्लॉई और इतनी बेदर्दी से आप लोगों की ही इंक्वायरियाँ करते हुए मारा जाता है और आप लोग उसका कोई पुरसान हाल ही नहीं है। अच्छा, अब माहम कहती है कि कोई आम आदमी कत्ल नहीं हुआ था, ये सरकारी दफ्तर में एक सरकारी अफसर का कत्ल था। स्टेट लाइफ की जो मुहिम है, ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, ने 15 साल मुझे डराया, मैं सो नहीं सकती थी। नादरा ने मुलजिम का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट तक ब्लॉक नहीं किया, ऐसा क्यों हुआ आखिर? फिर माहम कहती है कि सोशल मीडिया पर जद्दोजहद के बाद स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की जानिब से एक वजाहती बयान जारी किया गया जिसमें यह कहा गया कि वो मुतासरा ख़ानदान की मुकम्मल हमायत करते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। शर्म भी नहीं आती लोगों को इतनी ढिठाई के साथ, जब आपसे बार बार कहा जाता रहा, आपसे मदद की अपील की जाती रही, अपना बचपन उन लोगों ने यतीमी की हालत में और किस कदर कसमपुशी की हालत में गुजार दिया, लेकिन उसके बाद जब उस लड़की ने सब काम कर लिया तो निकल कर आ गई ये स्टेट लाइफ के ही अंडे में से। चेक कीजिएगा ज़रा। अच्छा, उसके बाद वो कहती है कि स्टेट लाइफ ने फौरी अपने मुलाजिम के ज़रिए FIR भी दर्ज करा दी। मीठादार पुलिस ने उसकी तहकीकात की और उनके मुताबिक कराची की एक मुकामी अदालत में ज़ेर समाअत मुकदमे में स्टेट लाइफ ने मुकम्मल ताउन किया। अब किया, बड़ी बात है। स्टेट लाइफ का कहना है कि इस वाक़े के बाद मुलजिम को मुलाजमत से हमने बरतरफ कर दिया, तमाम सहूलियात वापस ले ली, इदारा उनका नाम ई-सेल में शामिल कराने में कामयाब हुआ। जबकि माहम कहती हैं कि वो स्टेट लाइफ से एक नोटिस चाहती थी ताकि दुबई हुकूमत को बता सकें कि ये शख्स कत्ल में मुलविस है। वो तक तो उन्होंने दिया नहीं, लेकिन अब जब वो कामयाबी के करीब हैं तो वो भी अपना हिस्सा लेने के लिए बीच में आ गए। आखिर में बड़ी एक अच्छी बात कही माहम ने, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसने कहा कि अब ये सबक सीखा है कि हर केस खुद लड़ना होता है और इसकी पैरवी करनी होती है, तभी उसके जाके नताइज निकल कर आते हैं। अल्लाह ताला सबको ऐसी हिम्मत दे, सबको ऐसी बेटियां दे। अल्लाह ताला सब बेटियों के सर पे उनके बाप का साया सलामत रखे, आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।